नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण, रोचक और अद्भुत, और वो है हमारी ज़िंदगी में धनवान बनने की संभावना, वो भी किसी के द्वारा छोड़ी गई जायदाद के द्वारा। आज उन लक्षणों को हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो धनवान बनने के लिए सबसे पहले देखिए हथेली पर शुक्र पर्वत। यदि ये अच्छा उभार लिए हुए है तो पक्का मानिए आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी, संपन्नता आएगी, आप लग्जरियस ज़िंदगी जिएंगे, वैभवपूर्ण ज़िंदगी जहाँ सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस संपन्न जीवन के लिए हमको चाहिए संपन्नता, धन। यदि आपका शुक्र पर्वत मजबूत और उसके ऊपर ये अंगूठा लंबा और हष्ट-पुष्ट, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में धन अवश्य आएगा। अब किस रूप में आएगा? अगर वो आता है जायदाद के रूप में तो उसका लक्षण हमें यहाँ दिख सकता है। कैसे? आइए देखिए अंगूठे के 3 पर्व होते हैं। ये ऊपर वाला पर्व यहाँ से देखा जाता है आदमी का दृढ़ निश्चय, विल पावर। फिर बीच में ये आपकी फिनिक्स आई, बुद्धा आई, यवरेखा, जौ। यहाँ पर एक बड़ा द्वीप भी हो सकता है, एक बड़े द्वीप के अंदर छोटे छोटे द्वीप भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक रेखा भी हो सकती है, यहाँ पर 2 रेखाएं भी हो सकती हैं। अंगूठे के बीचों बीच यव धन के हिसाब से बहुत शुभ होता है। बस जो आपका ये यव है ना, फिनिक्स आई, वो स्पष्ट और शुभ होना चाहिए, वहाँ पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। अब ये हिस्सा है मिड फैलेंज। यहाँ से देखा जाता है आदमी की तर्क शक्ति, आदमी की सोच। इसके नीचे ये रति रेखा, यहाँ से वैवाहिक जीवन, और इसके नीचे ये अंगूठे का बेस, आधार। ये दिखाता है परिवार सुख को। इसको बोलते हैं मल्लिका रेखा या फैमिली रिंग। अब जो हमें लक्षण चाहिए वो हमें शुक्र पर्वत पर और अंगूठे पर मिलेगा। दूसरे के द्वारा छोड़ी गई जायदाद जो हमें मिल सकती है, उसका लक्षण, उसकी संभावना शुक्र पर्वत पर अंगूठे पर दिखाई देती है। किस तरह? देखिए, अंगूठे पर कहीं पर भी, किसी पर भी यदि आपकी एक इंद्रधनुष जैसी रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है, हल्का सा कर्व ले रही है, तो अंगूठे पर कोई लाइन हॉरिजेंटल है, वो संघर्ष को दिखाती है, बार बार मिलने वाली असफलता को दिखाती है। लेकिन यह रेखा अगर ज़्यादा कर्व ले, इस तरह से चली जाए, एक मेहराब की तरह, इंद्रधनुष की तरह, चाहे ऊपरी पर पे हो, चाहे मध्य पर हो, चाहे प्रतिरेखा और आधार के बीच में हो, अगर यहाँ पर अंगूठे पर इंद्रधनुष जैसा चिन्ह बना हुआ है
एक आर्च मेहराब नुमा आकृति बनी है, तो पक्का मानिए कि ऐसे जातक को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उसको जायदाद अवश्य मिलेगी, अपार संपत्ति अवश्य मिलेगी। माता पिता द्वारा छोड़ी हो सकती है, भाई बहन द्वारा दी जा सकती है, किसी रिलेटिव द्वारा या किसी दोस्त द्वारा। जानने वाला आपके लिए ज़्यादा छोड़ सकता है और आपकी ज़िंदगी में संपन्नता आ जाएगी। पहली संभावना। दूसरी संभावना देखिए, जो आपका ये आधार है ना, इस आधार से एक रेखा निकले और शुक्र पर गुजरते हुए आपकी जीवन रेखा में समाहित हो जाए। अगर यह रेखा गहरी स्पष्ट है, कोई अशुभता नहीं है, तो जातक को जायदाद के रूप में बड़ी संपत्ति मिलती है। अगर यह रेखा फीकी है, कहीं टूटी है, कोई अशुभता है, तो कम मात्रा में जायदाद मिलेगी। अगर यह गहरी है, स्पष्ट है, निर्दोष है, तो ज़्यादा मात्रा में जायदाद मिलेगी। ऐसे में अगर आधार से दो रेखाएं निकल रही हों जो शुक्र पर्वत से गुजरते हुए जीवन रेखा में समाहित हो जाए, तो अब प्रबल संभावना, अगर दोनों रेखाएं गहरी स्पष्ट हैं, तो पक्का निश्चित मानिए कि जातक की जिंदगी में संपन्नता अवश्य आएगी, और वो भी किसी के द्वारा छोड़ी गई जायदाद और संपत्ति के रूप में। अभी आप संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे, क्योंकि आपको एक बड़ी जायदाद मिलने वाली है। जिंदगी वैभवपूर्ण होगी, सुख सुविधा पूर्ण होगी, किसी बात का भाव नहीं होगा। ये है हमारे शुक्र पर्वत और अंगूठे पर कुछ विशेष लक्षण जो इशारा करते हैं कि जातक को एक बड़ी जायदाद मिल सकती है, उसके बाद जिंदगी खूब ऐश्वर्यपूर्ण। आशा करता हूँ ये छोटा सा तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।